नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसी सीआईएल का ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसका, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट इसका बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए इसका हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इन्वायरमेंटल साइंस का, तो आपको जो है केवल एक ही पीडीएफ के अंदर में सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो इसका देखिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है स्पेशली जो डीएफसीसीएल का एग्जामिनेशन में जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन और बीडी का जो पोस्ट है, तो इसमें देखिए जितने भी आपके ये मेन सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे जीके का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल का आपके हो गए, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का आपका हो गया, और कस्टमर रिलेशनशिप का, मैनेजमेंट का हो गया। तो इनका जो है यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगा अलग से इसमें, और सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल ये अवेलेबल है आपका। और इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर जब ऑपरेशन और बीडी का एग्जामिनेशन है, तो आप लोग जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको कम्प्रिहेंसिव वे में इन सभी सब्जेक्ट का बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए देखिए जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद फिर आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो कोर्स दिख जाएगा डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन वाला जो है आपका, और उसके बाद फिर जब आप लोग बाय कर लोगे, तो आपको फिर कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको जो है सभी के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे लेक्चर, जो आपके सब्जेक्ट वाइज है, जीके के, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे का और डीएफसीसीएल का, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सीआरएम का, और साथ में जो पीडीएफ फाइल्स है, तो ये सभी का आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कोई ऐड यहाँ पे नहीं आएगा, जैसा कि यूट्यूब में आपको आती है। तो आप लोग इसको कर सकते हो, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में हमने देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया था, तो आज जो हम लोग इसमें कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो इसका फिनोमिना क्या है, और इसको जो है हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन आपका दिया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि इट इज़ द फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच अ रे ऑफ लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये फिनोमिना आपका है कि जैसे मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है आपका, तो ये जो है अगर मान लीजिए कोई ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इसमें जो है बेंडिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए बेंडिंग इसमें हो सकता है कि ये जैसे नॉर्मल है आपका, तो ये इसके टुवर्ड्स में हो, या तो फिर इसके अवे में, यानी कि इसे ये बाहर निकल जाए, मतलब इसे थोड़ा सा ज़्यादा एंगल बनाता हुआ निकल जाए। तो इस केस में सिंपल सा फिनोमिना रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है। रिफ्लेक्शन आपने देखा था कि जो लाइट है आपका, तो वो जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा कि इसमें जो है अगर कोई एक मीडिया है और एक दूसरा मीडिया है, तो इस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे वो लाइट जो है वो सेकेंड मीडियम में चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ एंगल का डेविएशन देते हुए जाएगा, यानी कि वो बेंड करता हुआ ट्रेवल करेगा दूसरे मीडियम में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो यहाँ पे दो केस होते हैं इसके। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक मीडिया है और दूसरा एक मीडिया आपका है, तो इस केस में जो आपका मीडिया जो रहेगा मीडियम 1 और दूसरा मीडिया आपका मीडियम 2 है, तो एक मीडियम आपका रेयरर मीडियम होगा और दूसरा मीडिया आपका होगा डेंसर मीडिया होगा, यानी कि वो जो है उसके कंपेरिजन में ज़्यादा डेंसर होगा। तो इस केस में यहाँ पे दो फिनोमिना आपके दो केसेस होते हैं इसके। अब जैसे मान लीजिए कि एक पहला कंडीशन आपका दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये एयर है आपका, तो एयर से ये आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब जा रहा है आपका लाइट जो है ये ट्रैवल कर रहा है किसमें, सेकेंड मीडियम में भी। अब मान लीजिए कि ये ग्लास है या फिर वाटर ही है कह लीजिए यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है आपका, ये जो एयर है, एयर में जब ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं हम लोग रेयर मीडियम, यानी कि वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से वो आपका जा रहा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए वाटर ही है आपका या फिर जो ग्लास ही हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो उससे ज़्यादा डेंसर रहेगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें देखिए जैसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट है वो अगर इंसिडेंट करता है आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो इस केस में जो लाइट का यहाँ पे जो बेंडिंग होगा, तो वो जो है नॉर्मल की तरफ होगा, यानी कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। नॉर्मल आपका कौन सा, ये आपका जो परपेंडिकुलर लाइन आपका आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि सरफेस पे है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। तो अब इस केस में क्या हुआ यहाँ पे कि लाइट जो है आपका वो इंसिडेंट कर रहा है, जो कि आपका है रेयरर मीडियम, अब ये डेंसर मीडियम में आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो लाइट का जो बेंडिंग आपका होगा यहाँ पे, तो वो जो है नॉर्मल की तरफ होगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल आपका होगा। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे
कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आपका यहाँ पे बना, तो ये जो है आपका क्या होगा, ये ग्रेटर होगा एज कंपेरिजन टू जो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल बन रही है। आपने रिफ्लेक्शन में देखा था कि वहाँ पे दोनों बराबर आपका होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन के केस में जब भी कोई आपका रेयर से डेंसर में जाएगा तो उस केस में जो इंसिडेंट एंगल आपका है तो वो रेयर जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे बेंडिंग कर रहा है वो आपका नॉर्मल की तरफ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसकी एंगल छोटी हो जाएगी एज कंपेरिजन टू इंसिडेंट एंगल के। अब यहीं पे जस्ट इसका अपोजिट है कि जैसे मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट आपका है, तो ये डेंसर मीडियम है, अब यहाँ से ये ट्रेवल कर रहा है, अब फिर से ये वापस जो है वो बाहर एयर में आ रहा है, यानी कि रेयर मीडियम में आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि अब जो लाइट है आपका वो ट्रैवल करेगा आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो ये जो है नॉर्मल से बेंड अवे कर जाएगा, यानी कि इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका है तो वो जो है आपका ये ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल के। और यहाँ पे देखिए इस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये आपका भले ही आई आपका दिया हुआ है तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, ये चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आपका हो गया जो डेंसर मीडियम है उसके लिए, और रिफ्लेक्टेड जो यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्टेड जो यहाँ पे एंगल बन रहा है आई यानी कि आर है आपका, तो ये रेयर मीडियम के लिए, तो मीडियम पे आपका ये डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ये सेम चीज़ दोनों नहीं है ये। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद ये रखना है कि जैसे कोई अब रे ऑफ लाइट आपका है तो वो इंसिडेंट करना चाहिए कुछ एंगल बनाते हुए नॉर्मल के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल के परपेंडिकुलरली आए। अगर वो नॉर्मल के देखिए अगर इंसिडेंट रे अगर वो नॉर्मली आता है यहाँ पे जो मीडिया को सेपरेट कर रहा है इसी के ऊपर में अगर परपेंडिकुलरली अगर आ रहा है मतलब उसी के नॉर्मल के ऊपर में सीधा सीधा वो आ रहा है कोई बिना कोई एंगल बनाते हुए, तो इस केस में जो है वो लाइट यहाँ पे क्या होगा अनडिवाइडेड हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा एंगल का, ना तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा ना तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल ही बनेगा, उसके बीच में जीरो रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए यहाँ पे जो आपका हो रहा है यानी कि ये बेंडिंग किस तरीके से हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन देखिए ये होता है रिफ्रैक्शन का, कि जैसे लाइट जो है तो उसकी स्पीड जो है तो वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया के अंदर में। अब जैसे एयर है आपका रेयर मीडियम डेंसर मीडियम का में भी कोई और हो सकता है आपका, यहाँ पे हम वाटर की ग्लास की बात करते हैं, तो जो रे ऑफ लाइट है मतलब कि जो लाइट है उसकी स्पीड आपका एयर में कुछ और होगा और बाकी जो मीडिया कोई और अदर है जैसे ग्लास ऑफ वाटर तो उसकी डिफरेंट होगी। तो ये इसी डिफरेंट मीडिया होने के चलते यानी कि लाइट का डिफरेंट स्पीड होने के चलते डिफरेंट मीडिया के अंदर में यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो टर्म आपका रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो इसका जो रेशियो होता है आपका दैट इज कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलते हैं। कोई भी जैसे मान लीजिए पेयर ऑफ मीडिया आपका है तो इसे भी हम लोग स्नेल्स लॉ के लॉ से भी बोला था, क्योंकि स्नेल्स लॉ ने ही इसके बारे में बताया था। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि आपका एक रेशियो है दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टी बाई म्यू वन। तो यानी कि सेकेंड मीडिया का इंडेक्स आपका दिया और ये पहले मीडिया का इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पे देखिए जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपने पढ़ा यहाँ पे, तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे आते हैं कि ये जो फिनोमिना आपका हो रहा है तो ये जो है किसके चलते हो रही है, लाइट के कौन सा फिनोमिना के चलते हो रही है। तो पहला आपका यहाँ पर है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का नाइट के समय। आप देखते होंगे कि जो तारे जो होते हैं तो वो चमकता है रात में, तो ये किस फिनोमिना के चलते होती है, तो ये जो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते होती है। तो आप जो है इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे लाइट जो आपके रहते हैं स्टार्स में तो वो जो है अपना एक सीरीज ऑफ रिफ्रैक्शन उनके अंदर में होते रहती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक लेयर है आपका तो वो जो है डिफरेंट डेंसिटी होती है। एटमॉस्फेरिक लेयर आप देख लेंगे कि ये जैसे आपका D1 डेंसिटी और D2 डेंसिटी, मतलब जो एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन जो होती है आपका वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक जो लेयर जो होते हैं एक्चुअली में, तो उसमें डिफरेंट डेंसिटीज होते हैं और उनकी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं। तो जब भी लाइट मान लीजिए अगर ट्रेवल करेगा तो डिफरेंट डेंसिटी होने के चलते और उनके डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होने के चलते स्टार जो है आपको वो ट्विंकल करते हुए दिखाते हैं, यानी कि वो जो है आपको जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, इसको देखते हुए वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है एक्चुअली में। ये आपको S1 डिस्टेंस पे दिखाई देना चाहिए लेकिन आपको S1 डिस्टेंस पे दिखाई देता है, क्योंकि ये जो है बेंडिंग फिनोमिना यहाँ पे आपके हो रही है ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी के चलते। फिर उसके बाद देखिए दूसरा इसका एग्जाम्पल आपका है कि जैसे कोई भी
ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर में हम लोग रखते हैं, तो वो आप देखते होंगे कि थोड़ा सा वो जो है आपका ये मुड़ा हुआ दिखाई देता है। कॉइन ही आपका हो गया जो आप पानी के अंदर में रखते हैं हम लोग, तो वो जो है आपको थोड़ा सा अपलिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा कि वो आपका ऊपर है। मतलब जितना डेप्थ रहता है इसका वो उतना नहीं, उससे थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये भी जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते ही होती है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई मछली है, वो अगर मान लीजिए पानी के अंदर में, तो वो जो आपको जो है वो कुछ ऊंचा डिस्टेंस पे दिखाई देगा। एक्चुअली में वो नीचे रहता है, लेकिन वो एक्चुअली में और ऊपर आपको दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते ही ये फिनोमिना होती है। इसके साथ साथ में अब जैसे मान लीजिए कि और भी फिनोमिना आपके हैं। सन की बात करते हैं हम लोग, जो आपका होरिजन के बिलो में आपका रहता है। सनसेट और सनसाइन के जगह पे हम बात करते हैं आप लोग, जब वो सनराइज होता है और साथ में सनसेट जब होता है आपका यहाँ पे, तो वो जो है आपका रेड कलर का आपको दिखाई देता है। तो वो भी जो है आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना के चलते होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके हैं जो कि आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ में जो है आपका कोई भी वाटर पॉन्ड के अंदर में जो वाटर जो होती है, तो आप देखते होंगे कि वो जो है आपको केवल 3/4 आपको दिखाई देते होंगे उसके एक्चुअल डेप्थ के। यानी कि जो उसका एक्चुअल डेप्थ होती है तो वो उतना नहीं, आपको कम ही दिखाई देगा। तो ये सब फिनोमिना आपका होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते। अब आइए यहाँ पे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इससे क्वेश्चन भी आपका आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर में आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट है, तो वो आपका अगर मान लीजिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो वो जो है आपका नॉर्मल की तरफ उसका झुकाव होता है, यानी कि वो जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। अब वहीं पे डिफरेंट था कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आपका जा रहा है, तो उस समय नॉर्मल से वो अवे जाता है। तो ये दो सिनेरियो आपने देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि केस आपका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसमें रिफ्रैक्शन ना होने के बजाय रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो ये क्या केस होता है, तो इसके कुछ दो इम्पोर्टेंट जो है ये होते हैं, मतलब कि कंडीशंस होते हैं। पहला आपका कंडीशन ये होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए रे ऑफ लाइट जो है आपका, तो वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आपका ट्रेवल होना चाहिए। पहला कंडीशन इसका ये है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, तो वो जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस इसके होता है। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है आपका यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा एंगल जिसके थ्रू कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करता है, तो ये जो है आपका, अब जैसे ये यहाँ पे अब रिफ्रैक्शन जब हुआ इसका, तो वो जो है वापस वो मीडियम, रेयर मीडियम ना जाने के बजाय यहाँ पे क्या होगा, रे ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो उस एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। अब अगर मान लीजिए कि जो क्रिटिकल एंगल है इससे भी ज़्यादा एंगल बना दिया जाए, यानी कि थर्ड कंडीशन आपका यहीं पर है कि अगर मान लीजिए क्रिटिकल एंगल जैसे था आपका यहाँ पे थीटा सी था, तो इससे भी ज़्यादा एंगल और हमने कर दिया, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है, तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, वो सीधा रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसका सेम मीडिया में ही, यानी कि जो मीडिया से उसने ट्रेवल किया था। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे सिंपल यही है कि when a ray of light travels from denser to a rarer medium and the angle of incidence in the denser medium for that pair of a media is more than the critical angle, the ray of light instead of going into the rarer medium comes back in the denser medium and follow the laws of reflection। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट आपका डेंसर से रेयर मीडियम में आपका ये अगर चलता है यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उसके दो कंडीशन हमने बताया था कि वो जो है आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए और डेंसर से रेयर में होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि वो जो रे ऑफ लाइट है आपका, ये रिफ्रैक्शन होने के बजाय रिफ्लेक्शन हो जाता है सेम मीडियम में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस केस में ये जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपका होता है, तो ये उसको फॉलो करता है, यानी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना को ये फॉलो नहीं करता है। तो ये किसके लिए है, तब का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। कंडीशंस क्या है कि पहला है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका वो वाला। और दूसरा कंडीशन है कि ये जो है डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। तो यहाँ पे वही तीन कंडीशन आपके दिखाए गए हैं यहाँ पर आपका। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला कंडीशन है आपका कि जैसे मान लीजिए डेंसर से रेयर में कर रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट में कोई एंगल बनाया ही नहीं, तो ये जो है जाहिर सी बात है बिना कोई बेंड किए हुए जो है रिफ्रैक्ट कर जाएगा दूसरे मीडियम में, कोई भी एंगल नहीं बनेगा। दूसरा केस आपका यहाँ पर है कि मान लीजिए डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो अब इसमें थीटा 1 एंगल से ये जा रहा है, तो जब ये रिफ्लेक्ट करके रिफ्रैक्ट करता हुआ जब जाएगा दूसरे रेयर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से आपका ये अवे हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डेंसर से रेयर में जाता है तो ये अवे हो जाता है। तीसरा कंडीशन है जो क्रिटिकल एंगल को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके जो
एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो इस केस में यहाँ पे ना तो रिफ्रैक्शन होगा और ना ही रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे लाइट जो है ऑब्जर्व कर जाएगा। तो ये होता है आपका क्रिटिकल एंगल से जब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करती है तो। लेकिन यहाँ पे अगर इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिया जाए तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट आपका है तो वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है और इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही चीज़ यहाँ पे आपका दिया हुआ है और इसी फिनोमिना को देखिए बहुत जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना आपका है ये आपको बहुत सारे चीज़ों में देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो डायमंड आपका है जो उसमें चमक होती है यानी कि जो स्पार्कल आपका करता है, तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही फिनोमिना है। इसके साथ में जो मिराज का जो फॉर्मेशन होता है, तो मिराज देखिए ये आपका एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। अब जैसे कि आप रोड पे आप देखते हैं गर्मी के दिनों में कि अगर आप लोग देखते होंगे कि कोई दूर से आप देखते होंगे तो रोड पे आपको लगता होगा कि एक्चुअली में यहाँ पे कोई पानी पड़ा हुआ है, या फिर कोई डेजर्ट एरिया में लगता है लोगों को यहाँ पे पानी है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। तो ये आपका होता है फिनोमिना मिराज। तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है एक तरीके से। तो ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते होती है। और इसके साथ में जो कंट्रीज आपके रहते हैं जिसमें कि वहाँ पे आपका लूमिंग की भी फॉर्मेशन होती है। मिराज आपका फॉर्मेशन होता है हॉट कंट्रीज में यानी कि हॉट कंडीशन में, और लूमिंग आपका एक फॉर्मेशन होता है कोल्ड कंट्रीज के अंदर में होती है। तो लूमिंग आपका ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही है जो कि आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर, आपका ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा इसका, तो इसमें भी जो है फिनोमिना आपका यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही। और जो ये फैब्रिकेट किया जाता है आपके, तो इसके अंदर में भी ग्लास क्वार्ट्ज या फाइबर से बने रहते हैं जो कि इस फिनोमिना को वो फॉलो कराते हैं। मतलब कि जो लाइट है उसको इस एंगल से इंसिडेंट कराते हैं कि वो जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। और देखिए यहाँ पे ये भी आपका रहता है कि जब सिग्नल को हम लोग डायरेक्ट करते हैं इस लाइट के, मतलब लाइट का इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है उसके अंदर में, कि अब यहाँ पे एक सुटेबल एंगल रहता है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके अंदर में रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और इसी के चलते अदर एंड पे जो है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बाहर निकलती है। और वो जो है आपका काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये फिनोमेना यूज़ करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। तो देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट का इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहता है आपका यहाँ पे कि जो वाइट लाइट का जो यानी कि जो नॉर्मल जो लाइट रहता है उसको वाइट लाइट बोलते हैं हम लोग। तो अगर ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई प्रिज्म है आपका, प्रिज्म एक्चुअली यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अगर इसके थ्रू कोई भी वाइट लाइट है ये पास करता है तो यहाँ पे जो वाइट लाइट है उसका स्प्लिटिंग हो जाता है उसके कंस्टिट्यूएंट कलर में। कंस्टिट्यूएंट कलर यहाँ पे जो है वो आपके होते हैं जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर जो आपके होते हैं। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। अब यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट जो कलर जो रहते हैं यहाँ पर आपके, तो वो जो है जो स्प्लिटिंग हो रहा है तो उसके डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं जो इंसिडेंट लाइट आपका यहाँ पे हो रहा है। और डिफरेंट कलर जो आपके रहते हैं ना तो वो जो है आपका डिफरेंट एक्सटेंट के थ्रू वो डेविएट आपके होते हैं। यानी कि वो आपका एरिया वैक्यूम उस पर डिपेंड करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो लाइट का आपका यहाँ पे क्या हो रहा है स्प्लिटिंग जो हो रहा है वाइट लाइट का, जब ये ग्लास प्रिज्म से आपका ये पास करता है तो इसका एक सीरीज में होता है। जैसे यहाँ पे आपका एक सीरीज में होता है, आप इसको याद कर सकते हो यहाँ पे वी विग्योर से। भी से आपका वॉलेट हो गया, आई से इंडिगो, बी से ब्लू आपका, ग्रीन से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड आपका हो गया। तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं एक सीक्वेंस में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहाँ पे देखिए इसके पीछे फिनोमिना ये आपका होता है कि क्यों जो है डिस्पर्सन होता है आपका ग्लास प्रिज्म से ही, बाकी और केस में क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए जो वैक्यूम आपका वैक्यूम का हम केस बोलते हैं उस केस में क्या होता है कि जो कलर जो होते हैं ना, कोई भी आपका जैसे व्हाइट लाइट ही है तो उसमें कॉन्स्टेंट कलर तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी कलर जो होते हैं वैक्यूम के अंदर में तो वो एक सेम स्पीड से मूव करते हैं, तो इसीलिए आपको वहाँ पे जो है व्हाइट अपीयर होते हैं। लेकिन जैसे ही इसे हम लोग पास कराते हैं, मान लीजिए कोई प्रिज्म आपका हो गया फिर कोई लेंस हो गया, तो इस केस में जो डिफरेंट जो कलर होते हैं तो आपस में कंस्टेंट कलर में ये जो है आपका वो स्प्लिट कर जाते हैं। तो इस केस में जो डिफरेंट कलर है इसकी डिफरेंट कुछ वेवलेंथ उनकी होती है, यानी कि डेविएशन उनका कुछ ज़्यादा होता है कुछ का कम होता है। इसकी इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका लाइट रहता है तो इसके अंदर में जो आपके सात जो कलर जो आपके रहते हैं मेनली, तो इसमें एक आपका वॉयलेट लाइट और एक रेड लाइट है, इस पर आपको फोकस करना है, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसमें देखिए जो वॉयलेट कलर आपका रहता है यहाँ पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये मैक्सिमम होता है। तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा तो वो सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये स्प्लिट हुआ इसका, तो जो वॉयलेट लाइट है इसके अंदर में सबसे ज़्यादा डेविएशन हुआ। और वहीं पे जो दूसरा आपका रेड लाइट है
तो इसका जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है तो वो जो है इसका कम होती है। तो इस कारण से इसमें डेविएशन जो है इसका कम होगा। तो लीस्ट एक्सटेंट मतलब होगा किसका डेविएशन, तो आपका रेड कलर का और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए देखिए जो रेड कलर है इसका, जैसे कि आप जानते हैं कि ये यूज़ किया जाता है डेंजर सिग्नल के लिए भी, या फिर जो हॉस्पिटल में देखने वहाँ भी रेड लाइट जो सिग्नल यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो है डेविएशन कम होती है तो लोग दूर से भी इजीली दिख जाता है। और वहीं पे जो आपको वॉयलेट है इसका ज़्यादा डेविएशन तो इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। तो किसका सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है तो वो है आपका वॉयलेट कलर का, और सबसे कम किसका होता है तो वो है आपका रेड कलर का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो वॉयलेट जो है आपका वो डेविएट करेगा आपका मोस्टली, और रेड जो है आपका वो कम डेविएट होता है, लिस्ट डेविएट करता है। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है आपका जो डेंजर सिग्नल होते हैं उससे, ताकि जो है लोगों को दूर से ही दिख जाए। और इसके साथ में देखिए एग्जाम्पल और बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। तो देखिए जो रेनबो आप जो देखते हैं, रेनबो आपका ये अपीयर होता है, और जब भी बारिश होता है तब देखते होंगे कि वहाँ पे मान लीजिए कोई सनशाइन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जब एयर ड्रॉपलेट जो होते हैं तो उसके चलते ये रेनबो आपको फॉर्मेशन दिखाई आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी आपका 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं। तो कलर किस तरीके से होता है तो देखिए जो इनर मोस्ट पार्ट मतलब नीचे से आप देखते हैं यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले इधर रेड लाइट दिखाई देगा, वॉयलेट कलर आपको सबसे ऊपर में दिखाई देगा, और बीच में कौन सा कलर आपका होता है तो ग्रीन कलर होती है। तो आप लोग एक सीक्वेंस में याद रखना विवग्योर, तो उसी सीरीज में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका रहता है कि जो आपका सनरेज जो रहता है यहाँ पे जो इंसिडेंट करता है रेन ड्रॉप्स पे, तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं आपके, और टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन भी फिनोमिना इनके होती है, और वो जो है रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। तो रेनबो में आप देखते हैं 7 कलर का स्पेक्ट्रम आपका रहता है यहाँ पर। और ये किस डायरेक्शन में आपके होते हैं तो देखिए सन जिस भी डायरेक्शन में रहेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ आप लोग नोटिस करना हमेशा, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है आपसे। और ये जब रेन आपका होता है तो उसके बाद ही आपके होगा सनशाइन होता है। तो जब भी रेनबो का फॉर्मेशन होगा तो वो आपका सन के जस्ट अपोजिट में उसकी फॉर्मेशन होगी। अब आइए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए कि मिराज आर आर फॉर्म प्राइमली ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। तो मिराज जो है ये आपका किस फिनोमिना के चलते होती है। तो देखिए जो मिराज आपका है तो ये जो हमने आपको बताया था कि जो मिराज और लूमिंग है तो ये आपका फिनोमिना होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते होती है। लेकिन इसमें आपको दिया ऑप्शन में रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन या रिफ्रैक्शन। तो देखिए जो लाइट का रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है तो वही आपका जैसे मतलब कि उसी के अंदर में आपका आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब डेंसर से रेयर मीडियम में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उस केस में। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग होती है कि एंगल हम उसको ज़्यादा कर देते क्रिटिकल एंगल से, इस कारण उसमें रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन जो प्राइमरीली जो मिराज का जो फॉर्मेशन आपका हो रहा है तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना के चलते होती है, जो कि आपका उसी के अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये फिनोमिना इसके पीछे है रिफ्रैक्शन का। तो ऑप्शन सी इसका देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया इज द इफेक्ट ऑफ। यानी कि जो बेंडिंग होता है लाइट का, अब जैसे दो मीडिया जो रहते हैं आपके उस बाउंड्री में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका देखिए सिंपल सा डेफिनेशन ही पूछा हुआ है आपका यहाँ पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने देखा था कि जो लाइट है उसका बेंडिंग होता है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन आपका होता है जैसे बाउंड्री जो रहता है कोई भी सरफेस का या कोई मीडिया आपका रहता है यहाँ पे। अब क्योंकि देखिए जो स्पीड जो रहता है लाइट का तो वो जो है आपका डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडिया में, तो जैसे ही उस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो उसका जो है स्पीड चेंज हो जाती है, तो इस कारण से आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है। और कंडीशंस क्या होते हैं आपके रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर जाने पे, तो वो ऑलरेडी आप लोग हमने बताया होगा, तो आप लोग उसको भी याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी देखिए आपका जो है क्लास कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।